इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या इसी के कोई भी इक्विवेलेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आज का आपका टॉपिक है परसेंटेज। मैं पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी डेटा मैं पार्ट 1 के अंदर दूँ वो आपको याद करना है। सारे डेटा याद करने के हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आपको मिलेगा ना, वो पार्ट 1 डिसाइड करेगा आप कितने डेटा को याद कर रखा है। होता क्या परसेंटेज वो समझ लेते हैं। परसेंटेज होता है 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होगा आपका। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए 100 के रिस्पेक्ट में आपके 10 मार्क्स आए किसी एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने क्या कहा था कि 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होगा वो आपका क्या होता है? परसेंटेज। तो आपके 10% नंबर होंगे उस एग्ज़ाम के अंदर। सपोज दैट आपके 100 में से आपके 30 मार्क्स आए हैं, तो मैंने फिर बोला कि 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होगा वही आपका परसेंटेज होता है। तो आपने 30% मार्क्स आए हैं। अब मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 20 का पूर्णांक था, वहाँ पे आपने नंबर आए 5। तो मैंने कहा ना कि 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा होगा वो आपका क्या होगा? परसेंटेज। तो क्या इस नंबर में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा कि नहीं? तो मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 25। तो 100 के रिस्पेक्ट में क्या आया अब आपके नंबर? 25। तो 25% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी डेटा 100 के रिस्पेक्ट में जो भी होगा वही आपका परसेंटेज होता है। अगर अब यहाँ पे मुझे इस चैप्टर के अंदर ना 3 चीज़ें पढ़नी है। 3 चीज़ों को समझ लिया तो चैप्टर एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। वो क्या है? पहला वर्ड आएगा फ्रैक्शन, दूसरा वर्ड आएगा परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। और एक आएगा परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। किसमें? डेसिमल फॉर्म में। अगर ये 3 चीज़ें समझ ली ना, फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्मेट में पूछ सकता हूँ और इसी फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज और डेसिमल फॉर्मेट में भी पूछ सकता हूँ। ऐसे में इस परसेंटेज जो फ्रैक्शन फॉर्मेट का जो परसेंटेज होगा ना उसको फ्रैक्शन में भी पूछ सकता हूँ। डेसिमल फॉर्मेट का जो भी होगा परसेंटेज उसको भी मैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में पूछ सकता हूँ। तो आपके पास वे कितने हो गए? फर्स्ट वे ये हो जाएगा, सेकेंड वे और थर्ड वे। यहाँ से आपको 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा, वो देख लेते हैं कैसे आएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट इन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि कोई नंबर है मेरा, मैंने ले लिया 1/5। अब मैंने कहा इसको आप फ्रैक्शन, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं करना है आपको। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और 100 से नीचे, ठीक है। और देखो परसेंटेज का एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, जो परसेंट एज होती है ना यहाँ पे, वो उसका सिंबल होता है ये वाला, ओके। और इसको लिखते हैं 1/100। क्या लिख देते हैं? 1/100। तो देखो ये जो 100 है ना, ये सिंबल बना देगा जाके। क्या बना देगा जाके? सिंबल। तो 1/5 क्या हो गया? ये। और ये आपका ऊपर वाला 100 है वो ये आ गया कि नहीं, और नीचे वाला 100 ने क्या बना दिया है? ये सिंबल। अब आप इसको काट देते हो 5 से, कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा। तो 20% आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ओके। तो कभी भी आपसे कोई भी फ्रैक्शन डेटा दिया जाए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है देखो, और ये सिंबल बनाना। रीजन समझ में आया क्यों बनाते हैं? मुझे दे दिया उन्होंने कि 3/4 को परसेंटेज में बदलो, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस सिंबल को बना दूंगा।
ओके, तो ये क्या आंसर आएगा आपका 75%। इतना तो समझ में आ गया कि सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे, अगर समझना चाहें तो, कि मुझे अगर लगे कि मैं इसको ना फ्रैक्शन, जो परसेंटेज पार्ट है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर, जैसे कि मेरे पास आया है 30%। ओके, अब मेरे को बोला इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो मैं 30 को यहाँ लिख दूंगा और इस सिंबल की जगह पे मैं 100 नीचे कर दूंगा और दोनों को काट के देखूंगा तो क्या आ जाएगा 3/10। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि परसेंटेज पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं जो डेटा मुझे याद रखना है, क्योंकि यही डेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, एक्सपेक्ट है कि यही पूछा जाएगा। अब देखते हैं 100% क्या होता है। अगर मैं 100% चाहूँ ना, तो मुझे पता है किसी भी नंबर का 100% वो नंबर सेम होता है, मीन्स दैट ये 1 होगा। अगर मैं कहूँ कि सर n का 100% निकालो, किसका, n का, तो वो n ही निकलेगी, याद रख लेना। क्या निकलेगी, n। अगर मैं बोलूँ कि राहुल का 100% निकालोगे, तो वो अपने आप में राहुल ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राहुल। ऐसा हो क्यों रहा है, ये परसेंटेज का सिंबल इस 2 जीरो को काटता है। यहाँ पे भी परसेंटेज का सिंबल जो है ना, ये 2 जीरो को काट रहा होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अगर मेरे से पूछा जाए कि 200% का मीनिंग क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि सर ये परसेंटेज का सिंबल 2 जीरो को काट रहा होगा, तो 2 हो जाएगा। अगर 300% बोला जाए तो ये सिंबल ना 2 जीरो को कट कर रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। अब मैंने ये चेक किया कि अच्छा 100% का डेटा तो 1 था, 100% का डेटा क्या था, यहाँ पे 1 था। तो मैं 100% का आधा कर रहा हूँ। आधा का मतलब मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज की तरफ करके वो चलूँगा। यहाँ पे आधा कर रहा, 1/2 का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 50%। डेटा याद रख लेना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से डेटा याद रखने हैं। मीन्स दैट इधर से इधर भी डेटा याद हो और इधर से इधर भी डेटा, दोनों साइड जब तक याद नहीं होंगी तब तक यूँ समझ लेना कि आपका कमजोरी रहेगा ये चैप्टर। 1/3 ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं 33:1/3। ये तो हो गया परसेंटेज वैल्यू इन फ्रैक्शन फॉर्मेट। इसी को मैं डेसिमल फॉर्मेट में लिखूं तो ये भी हो जाता है, ठीक है। अब मेरे सामने एक और आया नंबर यहाँ पे। अगर मैं इतना ही नंबर लूँ 3.33%, कितना लूँ मैं, ओनली 3.33%। अब क्या आंसर होगा मेरा। अब ये तो परसेंटेज फॉर्मेट है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसी को कहते हैं 1/30। और इस नंबर को कहीं कहीं पे लिखा देख लोगे आप 3:1/3, और ये परसेंटेज का सिंबल एज इट इज, तब भी आंसर क्या लेना है 1/30। अगर मैं इस नंबर का 2 टाइम कर दूं, कितना कर दूं 2 टाइम, क्या होगा 6.66%। तो मुझे इसका भी 2 टाइम करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/15। तो याद रख लेना 1/15 की वैल्यू 6.66% होती है। चलो यहाँ पे आ रहे हैं, फिर से आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। 1/4, 1/4 को आप क्या कहते हो 25%। ये डेटा याद रखने हैं सारे जो भी लिख रहा हूँ, ओके। 1/5 पे आते हैं। 1/5 इसको कहते हैं आप 20%। फिर बोल रहा हूँ डेटा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से याद होना चाहिए। 1/6 क्या होता है 16:2/3। ये परसेंटेज बोला है मैंने फ्रैक्शन फॉर्मेट में, इसको डेसिमल फॉर्मेट में मैं बोलूँ तो क्या आएगा 16.66%।
कितना आया 16.66%। अगर मैं ओनली इतना डेटा देखना चाहूँ कि 6.66%, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसी नंबर को कहते हो आप 1/15। ओके, 1/7 क्या होता है? 14:2/7%। ये परसेंटेज फॉर्मेट है फ्रैक्शन फॉर्मेट में, और इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका होता है 14.28%। लेकिन हमें ऐसे नहीं याद रखना, इतना तो याद रखना ही 14.28, ऐसे याद रखेंगे इस नंबर का 2 गुना ये वाला होता है। बस एक चीज़ और माइंड में ऐसे रखेंगे कि इस नंबर का 2 टाइम ये इधर वाला होता है, तो बहुत जल्दी दिखेगा अंदर उसमें। 1/8 को अगर परसेंटेज में बदलना चाहें तो क्या आता है? 12:1/2%, और इसी को कहते हैं 12.5%। कितना? 12.5%। ओके, यहाँ से एक नंबर फिर निकल के आया, ये देखो लास्ट के 2 अंक क्या है? 2.5%, जिसे हम लोग बोलते हैं 2.5%। और इस 2.5% का डेटा जो होता है ना, वो याद रख लेना 1/40 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/40। अगर मैं यहाँ पे देखूँ फिर से एक बार कि जो 2.5% निकला ना, 2.5%, इसका डेटा आया था मेरा 1/40। ठीक है, और मैं इस 2.5 का भी आधा करूँ ना, 2.5 का आधा हो जाएगा मेरा 1.25%। कितना हो जाएगा? 1.25%। तो मेरा आंसर हो जाएगा, अब इस नंबर का भी आधा 1/80। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो, एक स्टार वाला अब नंबर आ गया है 1/9। इसे देखो स्टार क्यों दिया है वो आगे समझ में आएगा। इसको कहते हैं 11:1/9%। तो ये इक्वल होता है 11.11% की। तो इसे याद कैसे रखना? जैसा यहाँ नंबर होंगे वैसे यहाँ नंबर होंगे। जैसे 1/7 में ये नंबर इसका 2 गुना था ना, ऐसे करके यहाँ लेकिन इक्वल होता है। ओके, अगला नंबर देखते हैं 1/10। 1/10 को कहते हैं 10%। और ये फ्रैक्शन फॉर्मेट और डेसिमल फॉर्मेट उसका सेम होता है। एक और स्टार वाला नंबर आ गया आपका 1/11। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 9:1/11%। अब ये देखो, ये दोनों स्टार क्यों लगाए कि ये देखो 1/9 लिखे हुए हैं, देखो एज इट इज आया कि नहीं 1/9। यहाँ 1/11 लिखा हुआ है तो 1/11 है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे, इसको मैं 9.09% भी बोलता हूँ। अब इन 2 स्टार पे ना क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे यूजफुल है। अगर मेरे को बोला जाए यहाँ पे 1/12, तो ये होता है 8:1/3%। लिख सकते हैं कि नहीं। और यही होता है 8.33%। ओके, 1/13 को बोलते हैं 7:9/13%। और अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो ये बन जाता है 7.69%। 1/14 की बात करूं तो ये हो जाता है 7:1/7%। कितना हो जाता है? 7:1/7%। और यही बन जाता है 7.1428% के इक्वल। अब आते हैं 1/15 पे। ये आपका होता है 1/15 की बात करें तो यहाँ से 2 तरीके हैं, आप जैसे भी याद कर सको। 6:2/3% भी होता है इसका डेटा, और यही निकलता है
जो मैं पढ़ा चुका हूँ 6.66%। ओके, अब आता है आपका 1/16%। ये डेटा बहुत अच्छा है याद करने का। तो जहाँ ये 6 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 6:1/4%। और ये डेटा हो जाता है 6.25% के। ओके, अब मैं इसी के इक्विवेलेंट एक और डेटा उठा रहा हूँ इसके तरीके से 1/24। जब यहाँ पे 6 था तो मैंने यहाँ पे 6 किया था, यहाँ 4 है तो मैं यहाँ पे 4 करूँगा। ओके, और ये हो गया, देखो ये लगभग लगभग ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। नंबर शिफ्ट हुआ, 4 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 4। ठीक है, 17, 18 और 19 इतने यूजफुल नहीं है तो मैं उन्हें बताऊंगा नहीं। 1/20 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 5%। कितने परसेंट, 5%। ओके, और अब एक लास्ट और है आपका 1/25 जो कि यूजफुल है, और उसको कहते हैं आप 4%। अब जो रिमेनिंग डेटा है ना वीडियो 2 के अंदर आपको मिलेगा और वीडियो 3 के अंदर, वो देखते हैं आगे।